हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। जदि आपण माने प्रथम थर ये चैनल टी देखुंत ताले चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे आगु को मध्य शेयर करेंगे। ये चैनल रे आपण माने बायोलॉजी रो वीडियो पाई परिबे जो मानक बायोलॉजी बुझिबार कष्ट होउछि से माने ये वीडियो को निश्चित भाव में देखंतु। ये वीडियो सब स्टूडेंट को पई निहाती हेल्पफुल होबो। आशा करुँची आपण मानक ये वीडियोटी निश्चित भल लगे। आज आमे कौन पढ़ा गोटे इम्पोर्टेंट विषय रे मु आपण मानक कहबी। आमे या पूर्व क्लास रे प्रोकार्योटिक रो किछि एमसीक्यू देखिथिले ता सहित कांसेप्ट मध्ये देखिथिले। आज आमे यूकार्योटिक टिक देखिबा। यूकार्योटिक सेल कौन, यूकार्योटिक सेल रो गोटे इम्पोर्टेंट ऑर्गेन विषय रे मु आज आपण मानक कहबी। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आज रो टॉपिक। चलंतु देखिए प्रथमे यूकार्योटिक सेल कौन। यू मीन्स होछि हमरो ट्रू बा न्यू, जोठी ट्रू कार्य माने होछि हमरो न्यूक्लियस। जोठी ट्रू न्यूक्लियस थिबो यू माने होछि हमरो न्यू बा डेवलप कार्य माने होछि न्यूक्लियस। जो सेल रे डेवलप न्यूक्लियस थिबो ताको आमे यूकार्योटिक सेल कहबा। यूकार्योटिक सेल हमर जो पांचटा ऑर्गेनिज्म माने ऑर्गेनिज्म टोटली ऑर्गेनिज्म जेमते कैटेगराइज कराइछि जो पांचटी हमर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया रहिला। या पूर्व क्लास रे आमे देखिसे जे हमर मोनेरा होछि हमर प्रोकार्योटिक अंडर रे जाउछि, नहले बाकी जो चारोटी रहिछि से गुडी का हमर यूकार्योटिक अंडर रे जाउछि। तो यूकार्योटिक देखिबा ताले सबु जाक यूकार्योटिक हमर होछि डेवलप न्यूक्लियस थिबो, ता भितरे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर थिबो। एही यूकार्योटिक गुडा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हेथिबे, ता सहित तार फंक्शन पई माने सेही ऑर्गेनिज्म रो फंक्शन पई बहुत सारा सेल थिबो। तो अल्टीमेटली कहबा को गले यूकार्योटिक सेल बा यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म माने होचंदे हमर डेवलप ऑर्गेनिज्म। ये यूकार्योटिक सेल रो जदि गोटे हम स्ट्रक्चर देखिबा, सपोज एटा देखंतु गोटे यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल को हम जदि देखिबा या भितरे यूकार्योटिक सेल भितरे सेल को जे होची टोटली जे होची कवर करिकि रखुची, एटा गोटे सेल ता चारिपटे जो गुडा कवर करिकि रखुचे ताको आमे कहबा सेल मेम्ब्रेन। ताको आमे कहबा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भितरे जो भितरे गोटे लिक्विड टाइप रो स्ट्रक्चर थिबा, सपोज भाबी दियंतु लिक्विड टाइप रो स्ट्रक्चर धरक या भितरे लिक्विड टाइप रो स्ट्रक्चर अछि। लिक्विड टाइप रो स्ट्रक्चर को आमे कहबा साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म भितरे बहुत सारा ऑर्गेनेल रहिछि, जेमिति कि न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड, एमिति आहुरे केते प्रकार रो ऑर्गेनेल्स अछि। से ऑर्गेनेल गुडी हमर कोन काम रे आसंती, से हमको सेल को केमिति भाव रे हेल्प करिथे, से विषय रे आमे आस्ते आस्ते गोटी गोटी करि परिबा। एही साइटोप्लाज्म भितरे यूकार्योटिक सेल साइटोप्लाज्म भितरे गोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर थाए, माने दीटा मेम्ब्रेन ले आबद्ध होइके गोटे स्ट्रक्चर थाए जहाको कि हमें न्यूक्लियस बोली कहि थाउ। से न्यूक्लियस होछि आम यूकार्योटिक सेल रो गोटे इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर जोठे कि हमर प्रोकार्योटिक सेल रे न थाए। तो चाहले चलंतु स्टार्ट करिबा न्यूक्लियस विषय रे किछि जानिबा इंपोर्टेंट कथा। न्यूक्लियस टी कोन, न्यूक्लियस हमर कोन बोथ प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक रे प्रेजेंट थाए, किंतु प्रोकार्योटिक रे प्रिमिटिव थाए, डेवलप जणा पड़ी न थाए, किंतु यूकार्योटिक रे एटा पूरा टोटली जणा पड़ी छे, देखि परि छे, जा विषय हम स्टडी भी करि परि था। तो कहिया को गले प्रोकार्योटिक रे एटा एब्सेंट थाए, किंतु यूकार्योटिक रे एटा प्रेजेंट थाए। हमरो डीएनए, क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल सब अछि। जो डीएनए कौन, क्रोमोसोम कौन, जेनेटिक मटेरियल कौन, ये सब आगु आगु पड़िबो। बस एति को मने रखंतु गोटे मनुष्य बा गोटे ऑर्गेनिज्म तार सेम टाइप रो ऑर्गेनिज्म को परिणत करिवा पई ता पाखरे डीएनए, क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल रहबा निहाती आवश्यक। ये जो डीएनए, क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल गोटे आबद्ध स्ट्रक्चर भितर थाए, गोटे आबद्ध स्ट्रक्चर भितर थाए
सपोज ये गोटे आबद्ध स्ट्रक्चर यार भितर आमर कौन करें ना यार भितर आमर डीएनए क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल सब थाए ये जो आबद्ध स्ट्रक्चर को रहिले ये आबद्ध स्ट्रक्चर होछि हमर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड माने एटा गोटे मेम्ब्रेन ता सहित एटा गोटे मेम्ब्रेन एमती आउ थे स्ट्रक्चरटा मुझे करुचे गोटे मेम्ब्रेन होछि एमती गोटे मेम्ब्रेन थिबो तापरे आउ गोटे मेम्ब्रेन एमती थिबो ठीक अच्छे तो या को कहवा आम न्यूक्लियस जो फास्ट मेम्ब्रेन आमर रहिला ये फास्ट मेम्ब्रेन ऊपर को जो मेम्ब्रेन रहिला आपको आम कहवा आउटर मेम्ब्रेन यहाँ हूँ आमर आउटर मेम्ब्रेन भीतर को जो मेम्ब्रेनटा रहिला ताकू आम कहवा इनर मेम्ब्रेन ताले एतिकी जानिले आमर न्यूक्लियस रो दुईटा मेम्ब्रेन रहिला आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन आ इनर मेम्ब्रेन को एटा थरक आउटर मेम्ब्रेन एमती देखंतु एटा हे गला हमर इनर मेम्ब्रेन तापर हे गला हमर देखंतु आउटर मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन आ इनर मेम्ब्रेन सपोज एमती जोड़ी ही थांती देखंतु एमती एमती जोड़ी ही जिवे एमती जोड़ी ही गले जोड़ी ही साला पोरे ये देखो तो गोटे पोर क्रिएट हो गला देखो पोर माने गोटे कणा इठी गोटे कणा एमती सब कणा हो गला इटा गोटे कणा सब हो गला ये जो कणा बा पोर को आमे कहिबा कोन न्यूक्लियोपोर न्यूक्लियोपोर बोली कहिबा ये न्यूक्लियस भितर जेमिति हमर सेल भितर किछि फ्लूइड थिला सेमिति ये न्यूक्लियस भितर मध्ये किछि फ्लूइड थाए ये एमती थरक पूरा टोटाली फ्लूइड या भितर थिबो ये फ्लूइड को आमे कहबा न्यूक्लियोप्लाज्म सेल भितर फ्लूइड को आमे साइटोप्लाज्म बोली कहंती न्यूक्लियस भितर थिबा फ्लूइड को आमे न्यूक्लियोप्लाज्म कहंती एठी देखंतु गोटे सेल एमती थिबो सेल भितर एमती न्यूक्लियस गोटे स्ट्रक्चर थिबो न्यूक्लियस भितर जे रहला ताको आमे न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कहबा आउ एठी थरक एटा सेल ए सेल भितर जो फ्लूइड गुडा थिबो ताको कहबा आमे साइटोप्लाज्म ए न्यूक्लियोप्लाज्म आउ साइटोप्लाज्म दीटा को मिसिकी आमे कहि थाउ प्रोटोप्लाज्म बोली कहि थांतु तापर ये जो आउटर मेम्ब्रेन आ इनर मेम्ब्रेन भितर जो स्पेस रही जे जो स्पेस आउटर मेम्ब्रेन आ इनर मेम्ब्रेन भितर जो स्पेस रहिला ताको आमे कहबा पेरी न्यूक्लियर स्पेस एतिकी बुझी पाले न्यूक्लियर स्ट्रक्चरटा केमिति हेगला न्यूक्लियस भितर आमर कौन होता है ना डीएनए आरएनए ये सब थाए डीएनए टा थाए केमती डीएनए टा थाए इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम डीएनए टा आमर गोटे क्रोमोसोम आकार रे थाए डीएनए रो कौन होता है ना आरएनए बनी था कह गले क्रोमोसोम डीएनए आरएनए ये सब हमर न्यूक्लियस भितर थाए आरएनए बाहर को जाई थाए एवं किछि प्रोटीन न्यूक्लियस भितर को आसी थाए एमती हमर सेलटा रहिला आरएनए जो रही से बाहर को आसीबो एठो जो किछि प्रोटीन मध्ये भितर को आसीबो जो प्रोटीन गुडा का हम न्यूक्लियस में रिक्वायर्ड बा नित्यंत आवश्यक से निहाती भाव में जीव कोठी को हमर न्यूक्लियस भितर को जीव न्यूक्लियस रो जो रही हमर जो आरएनए रही से हमर साइटोप्लाज्म भितर को हबो तो जो एक्सचेंज हवा पाई किए हमको हेल्प करते जो मझिरे मझिरे कणा रहिला आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जहाँ को आम न्यूक्लियोपोर कहबा यही एक्सचेंज हेबारे माने जेन मटेरियल माने न्यूक्लियस भितर के जो जिनस गुड़ाक साइटोप्लाज्म को जीवा साइटोप्लाज्म जो गुड़ाक न्यूक्लियस भितर आसबा से गुड़ाक एक्सचेंज करिथाए न्यूक्लियोपोर माध्यम रे एक्सचेंज करिथाए तापर चलंतु नेक्स्ट देखिबा कोन होचे हम जो कहिले हमर न्यूक्लियस भितर डीएनए रहिला डीएनए टा एक्चुअली कौन देखंतु सपोज गोटे डीएनए चित्र ये मुझे काटिक देखा डीएनए टा आम जानी कि डीएनए टा हूँ आमर डबल माने आमर एमती ब्राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ हूँ आमर डीएनए एमती एमती डीएनए रा स्ट्रक्चर ये डीएनए टा हूँ आमर एसिडिक नेचर होता है
हिस्टोन प्रोटीन डीएनए सह मिसिक आमर गोटे प्रोटीन थाए हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन कौन करिथाए ना डीएनए सह बांधी होई डीएनए से बांधी होता है। सपोज हिस्टोन प्रोटीन देखंतु हिस्टोन प्रोटीन कौन करता है ना इटा धरक हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन कौन करता है ना इटा हेगला डीएनए। ये हिस्टोन प्रोटीन टा कौन करता है ना बांधी होता है क्या सहित डीएनए सहित। जिते बड़े डीएनए सहित बांधी होता है न्यूक्लियस भीतर न्यूक्लियस आ हिस्टोन प्रोटीन को आम कहवा कौन न्यूक्लियोजोम बोली कहते। कौन कहवा न्यूक्लियोजोम बोली कहवा। इटा न्यूक्लियस भीतर रही डीएनए आ हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए भीतर आमर कौन रहा ये जो हिस्टोन प्रोटीन बांधी होकर रहा एमती जो आमर न्यूक्लियस आ हिस्टोन प्रोटीन को आम कौन कहवा न्यूक्लियोजोम। ताने होगला आमर न्यूक्लियोजोम। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मोतीमाल परी ये देखो गोटे मोतीमाल परी एमती एमती स्ट्रक्चर होता है। यहाँ जब डीएनए तापर आसला हिस्टोन प्रोटीन एटा डीएनए एटा आसला हिस्टोन प्रोटीन एमती मोतीमाल परी देखा जाता है। तापर ये जो मोतीमाल परी देखा जीवो यहाँ को आम कहवा कौन क्रोमाटिन बोली कही था। ये क्रोमाटिन कौन करता है ना आगू को जाकि क्रोमोजोम रे परिणत एमती आगू को जाकि आस्ते 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 क्रोमोजोम रे परिणत होता है। क्रोमोजोम रे परिणत होता है। ये क्रोमोजोम रे किछि नॉन हिस्टोन प्रोटीन आसिकी से जमी हिस्टोन प्रोटीन थिला एमती सेमती नॉन हिस्टोन प्रोटीन आसिकी कौन करिथाए ना इठी जोड़ी ही थाए। ताहले देखिबा को गले फास्ट आम एटा ए सब जिंस आमर न्यूक्लियस भीतर रहिला। ताने देखंतु न्यूक्लियस भीतर आमर डीएनए रहिला। डीएनए जते बेले आमर न्यूक्लियस आउ इठी हिस्टोन प्रोटीन रहिला डीएनए आउ हिस्टोन प्रोटीन मिसिकी कौन कला ना न्यूक्लियोजोम तैयारी कला। न्यूक्लियोजोम कौन कला ना पुनी आमर क्रोमाटिन क्रोमाटिन आगू को जाकि क्रोमोजोम रे परिणत हैला। एतिकी हेउची आमर न्यूक्लियस रा बेसिक स्ट्रक्चर। ताने न्यूक्लियस भितर क्रोमोजोम एवं क्रोमाटिड ये क्रोमोजोम आ क्रोमाटिड होची एटा क्रोमोजोम हेगला एटा क्रोमाटिड आमे पाउछे। जेहेतु डीएनए अच्छे ये डीएनए जेहेतु रहा है डीएनए जेहेतु रही ताहले एठू कौन होता है आम जानते डीएनए रु आरएनए बनी था जहाँ को आम ट्रांसक्रिप्शन बोली कही था। डीएनए रु आरएनए बनी था आरएनए बनी था ताने न्यूक्लियस मध्य जदि देखिबा ताले न्यूक्लियस मध्य ताने आरएनए बनुची आरएनए रु कौन होता है ना आरएनए बनी था माने राइबोसोमल आरएनए बनी था। यही आरएनए सो किछि प्रोटीन मिसी राइबोसोम बनी था। ताने जदि आम देखिबा राइबोसोम आमर केमिति बनी था जो डीएनए रु आरएनए होची से आरएनए रे आउ गोटे स्ट्रक्चर थाए ताको आमे आरएनए होइथा। ये आरएनए ता सहित किछि प्रोटीन मिसिकी आमर कौन करथे ना राइबोसोम को बनै थांते। बुझी पाले। तापरे कौन हैला ना जोठी बहुत सारा आरएनए बनुथबो सपोज एटा हमर रहिला डीएनए एमती हमर रहिछि जोठी बहुत सारा आरएनए बनुथबो सेठी कौन हेतिबो ना डेंसली डेंसली जेठी बहुत गुडे आरएनए हेछि माने पूरा डेंसली हेतिबो। डेंसली मीन्स हमर होछि बहलिया टाइप रहितिबो डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर मिलिबो ताहा को आमे कहबा कोन न्यूक्लियोलस। सेटा थिला न्यूक्लियस एटा होछि न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ता ताहले केमिति होइते इट इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस जोठी आरएनए बनुथबो जोठी आरएनए बनुथबो आरएनए जेतेबेले कौन होता है ना आरएनए बनुथबा जगार जोठी डेंस हो सेठी को आमे कहबा न्यूक्लियोलस। ताबले जदि आमे गोटे कन्फ्यूज हो जाए आमे केतेटा गोटे स्ट्रक्चर रे आमे बायोलॉजी रे केतेटा जिंस पढ़ी थांती गोटे पढ़ी थांती कौन न्यूक्लियोलॉयड न्यूक्लियोइड गोटे पढ़ी थांती न्यूक्लियोइड। सेकेंड गोटे पढ़ी थांती कौन न्यूक्लियोजोम
न्यूक्लियोजोम। थर्ड गोटे पढ़ी था न्यूक्लियस, तापर पढ़ी था न्यूक्लियोलस। फास्ट देखो न्यूक्लियोडा कौन, न्यूक्लियोड आम जो देखी सपोज यहाँ हूँ प्रोकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल भितर आमर रहा सर्कुलर डीएनए रही है, जो सर्कुलर डीएनए जी एरिया रही आम कही न्यूक्लियोड कही। ठीक अच्छे, न्यूक्लियोलोड कही। तापर जो न्यूक्लियोजोम क्या कहवा, न्यूक्लियोजोम कहवा क्या जिते डीएनए आउ हिस्टोन प्रोटीन मिसिला, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से कहवा आम न्यूक्लियोजोम, न्यूक्लियोजोम बोली कहले। तापर न्यूक्लियसटा क्या कहले, यहाँ हूँ डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनेल माने ऑर्गेनेल जोटा गोटे वन टाइप ऑफ ऑर्गेनेल, यहाँ हूँ डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर। तापर आसला आमर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलसटा कौन हो डेंसली एरिया जो आरआरएनए सिंथेसिस होता है। आशा करुच्ची यहाँ बुझीपारे, मुझे आउ थे कहीदे न्यूक्लियोड कोटा जो प्रोकारियोट बनी थाए, जो क्रोमोजोम थी से जगह को न्यूक्लियोलोड कहुए प्रोकारियोटिक सेल। न्यूक्लियोजोमटा कौन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को न्यूक्लियोजोम बोली कही था। न्यूक्लियसटा कौन, डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल मान पढ़ी था ऑर्गेनेल था। तापर न्यूक्लियोलस कौटी डेंसली एरिया जो आरआरएनए सिंथेसिस होता है। आशा करुच्ची यहाँ को भल भाव में बुझीपारे। 1831 रे रॉबर्ट ब्राउन कौन करथिले ना फास्ट न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करथिले। तो सेल भितर न्यूक्लियस अच्छी ताको 1831 मसीह आमर रॉबर्ट ब्राउन कौन करथिले ना फास्ट टाइम देखी तान डिस्कवर किए करथिले रॉबर्ट ब्राउन। आ जो क्रोमैटिन नेम फ्लेमिंग देथिले। तापर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यहाँ धर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन को लगिकी आउ गोटे स्ट्रक्चर थाए जहाँ को कि आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कही था। तो एतिक हो गला न्यूक्लियस विषय एतिक जानतु। तापर चलतु देखा आज किसी इम्पोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन। या भितर जी भी क्वेश्चन अच्छी ये निश्चित भाव में इम्पोर्टाट, ये बारंबार एग्जाम रे आसी निश्चित भाव में बारंबार प्रैक्टिस करंतु, निश्चित एग्जाम हेल्पफुल। तो चलते देखिए आज फास्ट क्वेश्चन हो न्यूक्लियस वाज फास्ट डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस को किए फास्ट डिस्कवर्ड करते मु कहीकि गली न्यूक्लियस वाज फास्ट डिस्कवर्ड बाय, यार राइट आंसर होची रॉबर्ट ब्राउन। तापर चलते जोटा बुझेबा कथा मुझे बुझेदेवी, जोटा मुझे कहीदे न्यूक्लियस भितर जोटी न जानीपर मुझे एक्सप्लेन करने कथा मुझे करदेवी। इतने किसी एक्सप्लेन करार ना। चलते सेकेंड क्वेश्चन को जीवा। सेकेंड क्वेश्चन हूँ न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियस केउठारे एब्सेंट होता है। मुझे कहीकि गली कि न्यूक्लियस आमर बहुत प्रोकारियोट और यूकारियोटिक थाए, यूकारियोट थाए, प्रोकारियोट रे इनडेभलप थाए मैंने डेभलप हो न था, किंतु यूकारियोटिक रे सेटा भल भाव में देखा जाए। ह्यूमन रो गोटे आरबीसी अच्छी, आरबीसी रे जो आमर रेड ब्लड कर्पुसेल्स अच्छी से आरबीसी केस रे आमर न्यूक्लियस तार एब्सेंट थाए। आमर प्लांट मान के केस रे सिप्ट्यूब बोली गोटे सेल अच्छी, सिप्ट्यूब पाखरे आमर न्यूक्लियस एब्सेंट थाए। नहेले बाकी जी सेल अच्छी ता भितर आमर न्यूक्लियस थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखा। तो यार राइट आंसर होची सिप्ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 देखा। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन इज फाउंड इन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन इज फाउंड इन न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर प्रोटीन। यार राइट आंसर होची न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस राइट आंसर होची न्यूक्लियोलस। एटा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन इज फाउंड इन, गोटे देखंतु न्यूक्लियस भितर जो मु कहीदेली न्यूक्लियोलस कहीदेचे सेटा होची
यार ऑर्गेनाइज जोटे कि आमे पाई थाओ न्यूक्लियस भितर पाई थाओ जहाँ को आमे न्यूक्लियोलस बोली कहि था जोटे डेंस स्ट्रक्चर हो जाता आरएनए टा सेटा को आमे न्यूक्लियोलस बोली कहि था। तापरे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो या जति कि रही छि ता भितर कोटा कहार कंपोनेंट नुह क्रोमोजोम क्रोमोजोम हमरो न्यूक्लियस भितर अछि न्यूक्लियोलस मध्ये हमरो क्रोमोजोम भितर रही छि साइटोप्लाज्म टा हमरो क्रोमोजोम हमरो न्यूक्लियस भितर नाही काहे कि नाही मु कहितले सेल भितर जो फ्लूइड रहिला बा लिक्विड रहिला ताको आमे साइटोप्लाज्म बोली कहिथा न्यूक्लियस भितर जो फ्लूइड रहिला ताको आमे न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कहिथा ताहले यार राइट आंसर होबो साइटोप्लाज्म हैना साइटोप्लाज्म टा हमर सेल भितर थाए न्यूक्लियोप्लाज्म भितर न थाए। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा व्हिच रीजन ऑफ क्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंट यार राइट आंसर हेउछि हेटेरोक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन कौन हेटेरोक्रोमैटिन ये होछि आमे त क्रोमैटिन पढिबा माने क्रोमोजोम चैप्टर गुटे अछि जेतेबेले क्रोमोजोम विषय भल भाव जानिबा सेतेबेले म आपन मानको एटा को भल भाव बुझे कि कहिबे सेंट्रोमियर कौन यूक्रोमैटिन कौन खाली एति जानी थांतु क्रोमोजोम रो स्ट्रक्चर टा हमरो एमिति हेते क्रोमोजोम एटा उठा होचे सिंगल क्रोमोजोम एटा को ये दीटा होचे तार आर्म ऊपर को आमे पी आर्म बोली कहि था तळटा को आमे क्यू आर्म बोली कहि था मझिरे जो स्ट्रक्चर टा रहिला ताको आमे सेंट्रोमियर बोली कहि था एही सेंट्रोमियर बोली ताको कहि था एठी हमरो सर क्रोमैटिन थाए आ ऊपरे आ गोटे स्ट्रक्चर थाए जहाँ को आमे काइनेटोकोर बोली कहि था जे कि हमर सेल डिवीजन बेले हेल्प करता है काइनेटोकोर। तापर टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम बहुत अच्छी मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एगुड़ा को आम तो क्रोमोजोम पढ़ा से बोल कि जाना तार यार राइट आंसर होचे हेटेरोक्रोमैटिन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन चलन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव टू न्यूक्लियाई एमिति कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी जार दीटा न्यूक्लियाई थिबा यार राइट आंसर होचे पैरामेशियम पैरामेशियम स्ट्रक्चर टा जानथिबे चप्पल परी यार दुईटे न्यूक्लियस थाए गोटे बड़ न्यूक्लियस गोटे छोट न्यूक्लियस जेतले पैरामेशियम पढ़िबे सेतले गोटे न्यूक्लियस तार हेल्प करथे रिप्रोडक्शन ले आ गोटे न्यूक्लियस तार खाद्य खाइबार हेल्प करथे त कहया गले पैरामेशियम होचे तार दुईटे न्यूक्लियस थाए। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन चलन देखिबा न्यूक्लियोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोप्रोटीन टा हमर कोठी सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्रोटीन कौन न्यूक्लियो जो प्रोटीन टा सेटा कोठी सिंथेसाइज होता है क्वेश्चन पचारबार होचे कोठी सेटा सिंथेसाइज होता है यार राइट आंसर होचे साइटोप्लाज्म। देखो तो साइटोप्लाज्म आम जो सेल रहिला सेल रे जो लिक्विड रहिला से लिक्विड को आम कहले कौन साइटोप्लाज्म ए साइटोप्लाज्म भितर आम बहुत सारा प्रोटीन जहाँ सब दरकार प्रोटीन ये सब थाए ये कौन करता है ना न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लियस पाई जो प्रोटीन दरकार ये साइटोप्लाज्म रो ही आसी थाए कहीं ना ये राइबोसोम फाइबोसोम ये थाए से कि जो यार जी प्रोटीन दरकार ये साइटोप्लाज्म रो आसी थाए तो यार राइट आंसर होचे साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलन देखिबा न्यूक्लियोलस आर रिच इन न्यूक्लियोलस टा हमरो कोथरे रिच से माने अधिका न्यूक्लियोलस भितर कौन अधिका थाए न्यूक्लियोलस भितर मु आपन कहली ना जोठी हमर आरएनए सिंथेसिस होतो ताने हमर आरएनए मींस ए जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में आरएनए जोठी हेतो सेठी हमर अधिक न्यूक्लियोलस रिच होते ताने एटा होची हमर राइट आंसर। तापर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड गोटे क्रोमोजोम रो पार्ट गोटे क्रोमोजोम जो कहली क्रोमोजोम रो गोटे पार्ट एटा देखो क्रोमोजोम
क्रोमोजोम रो गोटे पार्ट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्रोमोजोम टेलोमियर सैटेलाइट न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म। गोटे मन रखि था गोटे कथा बेले बेले गोटे गोटे क्रोमोजोम रे एटा एथर क्रोमोजोम गोटे कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ को आम कहवा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन उपरे जदि पुणी थरे एमिति कंस्ट्रक्शन हैला ताकू आम कहवा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन उपरे जो एटा थर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होगा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन उपरे जो स्ट्रक्चर थाए ताकू आम सैटेलाइट कहवा। तो यार राइट आंसर ताहले कौन हम सैटेलाइट हो यार राइट आंसर। सैटेलाइट हो गला तारा राइट आंसर। तार यार आंसर है सैटेलाइट। तापर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑर्गेनेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पूरा इजी क्वेश्चन जानी पारुथे कहीकि आसली कौ ऑर्गेनेल जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। जेनेटिक मटेरियल भितर आमर कौन कौन गला कहली क्रोमोजोम राइबोजोम क्रोमोजोम आ आरएनए डीएनए जोटा को रहिला ताकू आम कहूचे जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आमर कोठी थाए न्यूक्लियस रे थाए ना माइटोकॉन्ड्रिया रे थाए न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ रे थाए ना न्यूक्लियोलस रे थाए। यार राइट आंसर होची ऑप्शन ऑप्शन बी हो यार राइट आंसर। एबे खाली एतिक मन रखु आम तो देखले न्यूक्लियस रे रोचे ता सहित माइटोकॉन्ड्रिया आ गोटे ऑर्गेनिज्म सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया आ गोटे ऑर्गेनेल ये ऑर्गेनेल आमर जेनेटिक मटेरियल थाए। जिते आम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा से आम विषय भल कि जानवे। तो न्यूक्लियस आ माइटोकॉन्ड्रिया ये दुईटारे आमर जेनेटिक मटेरियल रही था। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा केमिकली न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ माने न्यूक्लियसटा कौथरे कंपोज्ड है न्यूक्लियस आमर कौथरे कंपोज्ड है कंपोज्ड है कौन आमर किसी आरएनए डीएनए प्रोटीन आ एंजाइम ये सब जिनस आम देखिले ता भितर जो आरएनए डीएनए रहिले प्रोटीन मध्य किसी रोचे जो हिस्टोन प्रोटीन निस्टोन प्रोटीन कहले ता सहित किसी एंजाइम मध्य रोचे। तो ताले यार राइट आंसर हम ऑप्शन डी हूँ यार राइट आंसर। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा न्यूक्लियस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन न्यूक्लियसटा जो कौटी फास्ट आम देखि इंटरफेज प्रोफेज मेटाफेज कार्योकाइनेसिस यार राइट आंसर होची इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए हूँ यार राइट आंसर। यहाँ को आम सेल डिविजन ले भल भाव में बुझीपर एवं कहले बुझीपारे खाली आंसरटा मन रखि था इंटरफेज। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमाटिन नेटवर्क एंड सॉल्युबल सैप जो न्यूक्लियस भितर आमर क्रोमाटिन नेटवर्क गोटे रोचे न्यूक्लियस भितर आमर गोटे क्रोमाटिन नेटवर्क रहा क्रोमाटिन नेटवर्क रही है जो सॉल्युबल सैप रहा माने जो लिक्विड रहा ताको आम कौन कही ताकू आम कौन कही ना न्यूक्लियोप्लाज्म बोली कही जे न्यूक्लियस भितर जे रहा ताकू आम कहवा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आउटर न्यूक्लियर एनवलप इज कंटिन्यूअस एट प्लेस विथ देखो तो एमती यहाँ थरक न्यूक्लियस रहा न्यूक्लियस दुईटा मेम्ब्रेन एमती रोचे आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन सपोज यहाँ देखो तो आउटर मेम्ब्रेनटा कंटिन्यूअस होता है कौटी जो कहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे स्ट्रक्चर थाए आमर ऑर्गेनेल थाए यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा आगु को बढ़ी कि न्यूक्लियस रो आउटर मेम्ब्रेन ही को ही दे थाए। तो यार राइट आंसर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर पोरटा आमर कौट प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन होता है ना इनर मेम्ब्रेन होता है ना बोथ एंड भी ना न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑफकोर्स ये आंसरटा आम जापर आउटर मेम्ब्रेन आ इनर मेम्ब्रेन भितर ही आमर न्यूक्लियर पोर थाए। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन सी यार हो राइट आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 चलो देखा द न्यूक्लियर पोर एलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस आउ आमर कहाँ कहाँ भितर आमर एक्सचेंज होता है न्यूक्लियर पोर देके एक्सचेंज होता है जेकोसी भी मटेरियल केमिति एक्सचेंज होता है यहाँ आमर होगला सेल सेल होगला तापर एठी सपोज रहा न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियस आमर सेल भितर
जहाँ सब एक्सचेंज हम मेटेरियल कहा देकी होता है न्यूक्लियस आ कहा कहा भितर होता है। तो यार राइट आंसर हम आमर साइटोप्लाज्म। जेहेतु ये आमर या भितर सब साइटोप्लाज्म थी साइटोप्लाज्म जो प्रोटीन थी ये थी सब से न्यूक्लियस भितर को आसो न्यूक्लियस जो आमर राइबोसोम रोचे अलग प्रोटीन रोचे से सब आमर साइटोप्लाज्म को आसो ताले न्यूक्लियस आ साइटोप्लाज्म भितर न्यूक्लियर पोर दे ही एक्सचेंज होता है। तो यार राइट आंसर होचे साइटोप्लाज्म। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। राइबोसोम आर प्रोड्यूस एंड असेंबली इन राइबोसोम कोठी प्रोड्यूस होता है ये कि प्रकार दरकार कम लगी था राइबोसोमटा आमर कौन सेटा तो आम भल भाव पढ़ा बट ये को वर्तमान क्वेश्चन अनुसार राइबोसोमटा कोठी प्रोड्यूस होता है यार राइट आंसर होची आमर न्यूक्लियोलस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस रो मेन फंक्शनटा कौन फोटोसिंथेसिस ना मेम्ब्रेन प्रोडक्शन ना प्रोटीन सिंथेसिस ना डिटॉक्सिफिकेशन यार राइट आंसर होचे प्रोटीन सिंथेसिस। जेहेतु या भीतर राइबोसोम रोचे तो प्रोटीन सिंथेसिस यार होची यार मेन फंक्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखा व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिटिल न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस तो कौन आम जानिले किंतु लिटिल न्यूक्लियस कौन माने न्यूक्लियस छोटा कौन ताको कौन कहबा माइटोकॉन्ड्रिया नुह गोल्गी एपैरेटस नुह राइबोसोम नुह न्यूक्लियोलस होची यार राइट आंसर। न्यूक्लियोलस को ही आम लिटिल न्यूक्लियस बोली कहता। तो चलते आज लास्ट क्वेश्चन देखा द कैरियर प्रोटीन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन इज न्यूक्लियर प्रोटीन गोटे थाए कैरियर प्रोटीन थाए केते प्रकार प्रोटीन न्यूक्लियस भितर थाए सेटा हमर इंट्रिंसिक थाए ना इम्पोर्टेंट थाए ना एक्सट्रिंसिक थाए ना नॉन थाए। तो यार राइट आंसर होचे इम्पोर्टेंट। भावुचे निहाती भावरे ये क्वेश्चन गुड़ी को आपण बारंबार प्रैक्टिस करंतु ये क्वेश्चन निहाती भावरे आमरंकर एग्जाम आसीपारे तो आपण जिते पारुछंती क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु निश्चित भाव में आपन को हेल्पफुल रहिबो। तो देखा पुणी नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे टॉपिक सह सेत समय पर्यंत ये चैनल टी को आपण देखंतु आउ जिते पारुछंती सांग मानक भितर शेयर करंतु। आज क्लास एतिके थैंक यू फॉर वाचिंग।